नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इनक्रेडिबल हिंदी में। दोस्तों ये पूरा साल दिलजीत के नाम रहा। हर तरफ दिलजीत का ही नाम और चर्चा थी। हम एक तरह से कह सकते हैं कि दिलजीत दोसांझ एक ऐसा नाम जो अब बॉलीवुड सेलिब्रिटी से भी बड़ा बन चुका है। एक ज़माना था जब लोग बॉलीवुड स्टार को देखने के लिए तरसते थे और उनकी एक झलक पाने के लिए उनके पीछे भागते थे। लेकिन दिलजीत ने ये साबित कर दिया कि अगर आपको स्टार बनने के लिए बॉलीवुड वालों की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप में टैलेंट है और आप मेहनत करते हैं तो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आज सोशल मीडिया पर हज़ारों लोग रातों रात फेमस हो जाते हैं और थोड़े दिन में लोग उन्हें भूल जाते हैं, पर दिलजीत एक दिन में स्टार नहीं बना और ये उसकी सालों की मेहनत थी। 2024 में ना तो शाहरुख खान की कोई फिल्म आई और ना ही सलमान खान की। अजय देवगन और अक्षय कुमार भी कुछ कमाल नहीं कर पाए। बड़े बड़े स्टार्स के लिए ये साल ठंडा रहा, पर वही दिलजीत इन सब में से अलग चमकता रहा। दिलजीत को हर बड़े इवेंट में देखा गया, लेकिन फिर भी कुछ लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। शायद दिलजीत का नाम लेकर अपने आप को मशहूर करना चाहते हो। पर क्या आपको पता है कि दिलजीत को पंजाब के एक मशहूर सिंगर ने भी टारगेट किया था और पंजाब का ये सिंगर उस वक्त दिलजीत से भी बड़ा था और दोस्तों उसका नाम है बब्बू मान। आप लोगों ने दिलजीत को ये कहते हुए सुना होगा कि कुछ लोगों ने उसकी ड्रेस सेंस को लेकर मजाक बनाया था और उसे कहा था कि एक सिख को ये कपड़े पहनने चाहिए और ये नहीं। तो दोस्तों ये सब बातें बब्बू मान ने उसे कही थी। बब्बू मान ने अपने लाइव स्टेज शो में दिलजीत को टारगेट करते हुए कहा था कि कभी भी राउंड नेक टी शर्ट के साथ पगड़ी नहीं बांधनी चाहिए। सुनिए बब्बू मान ने क्या कहा। गोल गले दी टी शर्ट दे नाल पग नहीं बन्नी दी, एक अद्धा जे गीत चल जवे हवा नहीं मन्नी दी। दोस्तों पता नहीं क्या सोचकर और किस लॉजिक के साथ उसने ये बात कही, पर उसका तब पंजाब में बहुत नाम था और वहाँ खड़े लोगों ने भी उसका पूरा सपोर्ट किया था। इसके अलावा बब्बू मान ने दिलजीत पर एक तीखा कमेंट किया था। उसने बिना नाम लिए दिलजीत को कहा कि वो पूरा जट भी है या नहीं, यहाँ कोई भाटड़ा है। दोस्तों भाटड़ा पंजाब में उन लोगों को कहते हैं जो ताला चाबी का काम करते हैं। फिर बब्बू मान ने कहा कि दिलजीत पता नहीं औरत है या मर्द। बाप 6 फीट है, क्लास भी एलीट है। बाप 6 फीट है, क्लास भी एलीट है। जवाक 5'8" है या 3 इंच घट है। फिक्स है कि कट है कि मिक्स है कि जट है कि पाटड़ा के पट है। समझे रुपया साइज दी चवानी है, ला दसो बंदा के जनानी है। ऐसे तीखे कमेंट दिलजीत पर पास किए गए जो एक बड़े कलाकार को शोभा नहीं देते। इसलिए कहते हैं कि आप दुनिया में चाहे जितने भी बड़े डॉक्टर, साइंटिस्ट, एक्टर, टीचर बन जाओ, पर अगर आप अच्छे इंसान नहीं बन सके तो ये सब चीज़ें बेकार है। बब्बू मान ने ये बात साबित कर दी। हालांकि उस वक्त बब्बू मान भी एक अच्छा सिंगर और एक्टर था और पंजाब का सबसे मशहूर और नंबर 1 सिंगर बब्बू मान ही था, लेकिन ऐसी बातें बोलकर उसने साबित कर दिया कि ज़रूरी नहीं कि एक अच्छा सिंगर एक अच्छा इंसान भी हो। दिलजीत ने उस वक्त कुछ नहीं बोला और अपने काम से मतलब रखा और इसी बात का नतीजा ये रहा कि आज दिलजीत को पूरा देश और विदेश जानता है और कहते हैं ना कि जो बीजोगे वही मिलेगा। बाद में बब्बू मान की कंट्रोवर्सी मूसेवाला के साथ भी हुई थी, पर सिद्धू मूसेवाला ने उसको उसी की भाषा में जवाब दिया था। दिलजीत ने कई इंटरव्यूज में कहा कि उसके टर्बन को टारगेट किया गया था। उसने कहा कि उसके टर्बन पर वो लोग ज्ञान दे रहे हैं जो खुद टर्बन नहीं बांधते और आज दिलजीत की ड्रेसिंग सेंस की लोग कॉपी कर रहे हैं। अब वो आज जो भी पहनता है वो फैशन बन जाता है। लोगों को उसके कॉन्सर्ट की टिकट ही नहीं मिल रही। जैसे कि आप जानते हैं कि दिलजीत को अभी भी कुछ लोग टारगेट कर रहे हैं। तेलंगाना सरकार ने कहा था कि दिलजीत स्टेज पर शराब के गाने नहीं गाएगा। दिलजीत ने इस पर क्या रिप्लाई दिया ये तो हम सबको पता है, पर इस मुद्दे पर इस पत्रकार को बीच में आने की क्या जरूरत थी। उसने कहा कि दिलजीत एक गाना शराब के बिना हिट करके दिखाए। पता नहीं इतने बड़े चैनल का एंकर होकर ये ऐसी बातें कैसे कर लेता है। अगर मैं दिलजीत के हिट गाने की लिस्ट बनाऊंगा तो ये वीडियो मुझे 2 घंटे लंबा बनाना पड़ेगा। वैसे मैंने सुना है कि ये भाई साहब 2012 में जेल भी जा चुके हैं, तो मैंने सोचा कि देखूं किस आंदोलन के लिए वो जेल में गए थे, पर जब गूगल पर सर्च किया तो ये जवाब आया। के मुताबिक नवंबर 2012 में सुधीर चौधरी तथा उनके साथी समीर अहलूवालिया को अवैध वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ये गिरफ्तारी उद्योगपति तथा कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल द्वारा दर्ज एक शिकायत पर आधारित थी।
तो दोस्तों ऐसे लोग भारत के लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। एंड्रू टेट ने भी दिलजीत के बारे में एक ट्वीट किया था जिससे साफ जाहिर था कि ये एक रेसिस्ट ट्वीट है और ये सिर्फ दिलजीत के लिए नहीं बल्कि पूरे इंडियंस के लिए था। दोस्तों एंड्रू टेट के बारे में मैं बता दूं और ये भाई साहब भी जेल जा चुके हैं और इन पर तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और सेक्स क्राइम का आरोप लगाया गया था। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये लोग किस मानसिकता के लोग हैं। जहां बड़े बड़े स्टार्स पैसे के लिए तंबाकू और शराब का प्रचार सरेआम कर रहे हैं, वही दिलजीत ने ऐसा कभी भी नहीं किया। अक्षय कुमार जिसको सभी लोग अपना आइडल मानते थे, उसने भी ये बता दिया कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हालांकि अक्षय ने कहा कि वो अब ऐसी ऐड नहीं करेगा, लेकिन एक मोटी रकम लेने के बाद। पैसा ही पैसा होगा। वही दिलजीत ने ऐसा कभी नहीं कहा कि वो ये सब पैसे के लिए कर रहा है। पैसा उसने कमा लिया, बहुत कमा लिया। अब वो लोगों को दिखाना चाहता है कि इंडिया में ऐसे स्टार हैं जो बाहर विदेशों में जाकर भी स्टेडियम को फुल बुक करवा सकते हैं और इंडिया का म्यूज़िक और भाषा इंटरनेशनल भी हो सकता है। एक इंसान जो इस देश की भाषा और म्यूज़िक को पूरी दुनिया भर में ले जाना चाहता है, उसी के खिलाफ इसी देश के लोग बयान दे रहे हैं। पता नहीं इसके पीछे क्या पॉलिटिक्स है। सिद्धू मूसेवाला अगर आज जिंदा होता तो पता नहीं कितने रिकॉर्ड तोड़ देता, लेकिन उसे भी इस गंदी राजनीति का शिकार होना पड़ा। और दूसरे सिंगर चाहे कितनी भी अश्लीलता समाज में फैलाएं, उन पर कोई भी कुछ नहीं बोलता। सरकारें भी उनका पूरा साथ देती हैं। पर इतना कुछ होने के बावजूद भी दिलजीत आज भी शाइन कर रहा है, क्योंकि वो पैदा ही शाइन होने के लिए हुआ था। तो दोस्तों क्या आपको बब्बू मार और दिलजीत की इस कंट्रोवर्सी के बारे में पहले पता था? अगर हाँ तो कमेंट में हाँ लिखें, अगर नहीं तो भी बताएं। और ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इनक्रेडिबल हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसी ही वीडियोज़ आप तक लाते रहेंगे। धन्यवाद।